मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी की चाबी। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं बताना चाहता हूं कि दूसरी जंग अज़ीम के वक्त जब ख़ास तौर पर पोलैंड में खाना जंगी की फ़िज़ा थी और बहुत से लोगों के घर तबाह हो चुके थे और उनमें से कई लोगों ने ख़ैमों में पनाह ली हुई थी, तो एक ख़ादम जो है वो उन ख़ैमों में ख़िदमत के लिए आया ताकि खाना जंगी की हालत में भी लोगों को खुदा का पाक कलाम सुनाया जाए। और ऐसा हुआ कि जब वो उन ख़ैमों में जहाँ ख़ास तौर पर वो लोग जिनके घर तबाह हो चुके थे रह रहे थे, वहाँ वो ख़ादम पहुँचा और एक ख़ैमे पर पहुँच के उसने आवाज़ लगाई कि मैं खुदा का ख़ादम हूँ और कलाम सुनाने के लिए आया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और एक औरत ख़ैमे के अंदर से बोली और उसने कहा कि जी पादरी साहब, आप ज़रूर अंदर आएँ और खुदा का पाक कलाम हमें सुनाएं। और जब वो खुदा का ख़ादम ख़ैमे के अंदर दाखिल हुआ और क्या देखता है कि औरत के बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं, और ख़ास तौर पर उस ख़ादम ने औरत से पूछा कि आपके बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो औरत ने बताया कि 2 दिन से हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और जो कुछ हमारे पास अवेलेबल है, दस्तयाब है, यानी पानी या कुछ खाने के लिए, तो वही मैंने अपने बच्चों को बांट के दे दिया है, लेकिन चूंकि उनकी भूख जो है वो नहीं मिट सकी, उनका पेट नहीं भर सका, इसलिए वो रो रहे हैं। तो ख़ादम ने क्या किया? ख़ादम ने कहा कि बहन ठहरिए, मैं कुछ देर के बाद दोबारा आपके पास आता हूँ। ख़ादम वापस चले गया और करीब आध घंटे के बाद वो वापस उस ख़ैमे में आया, और जब वो वापस आए ख़ादम, तो उनके हाथों में 2 शॉपर थे, शॉपिंग बैग, जिसमें खाने की चीज़ें थीं। और ख़ादम ने वो खाने की चीज़ें जो हैं वो उस खातून को दी, और जब उन्होंने ख़ास तौर पर उनको दे दी और कहा कि अपने बच्चों को ये खिलाएं ताकि जब वो खा लें फिर हम दुआ करें। अजीज़ों, याद रखें कि ईमान रखना और अमल करना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। खुदा हमसे ईमान और अमल दोनों चाहता है। आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं वो भी सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने अपने अमल से, अपने कामों से अपने आप को बनाया है और आज वो एक कामयाब शख्स के तौर पर ख़ास तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों की शादियां कर दी हैं और बच्चे उनके कामयाब हैं। अब वो पोतों पोतियों की शादियां भी कर चुके हैं और उनके पोते पोतियां यानी ग्रैंड चिल्ड्रन भी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मैं बगैर वक्त ज़ाया किए उनका तारुफ़ करवाना चाहता हूँ। आली जनाब सैमुअल नवाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज अपनी ख़ास तौर पर बायोग्राफ़ी को हमारे साथ शेयर करेंगे और उनकी जो ज़िंदगी में किस तरह उन्होंने तरक्की की वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। आज हमारे साथ जनाब सैमुअल नवाबुद्दीन साहब मौजूद हैं और मैं जनाब सैमुअल नवाबुद्दीन साहब आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम कामयाबी की चाबी में। थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपकी बातों के वसीला से हमारे लोग ज़रूर बहुत कुछ सीखेंगे। मैं सबसे पहले सर आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपनी इब्तदाई ज़िंदगी, अपनी सारी स्टडीज़ जो आपने स्कूल कॉलेज वगैरह और वो सारे के मतलब जो है हमारी नाजरीन को ज़रूर इख्तिसार के साथ बताएं कि आपकी इब्तदाई ज़िंदगी कैसी गुजरी, आपकी बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स और आपकी स्टडीज़ कैसी गुजरी। सबसे पहले तो आपने 2 बातों का जिक्र किया, कामयाबी और चाबी। सबसे पहले तो मैं चाबी का जिक्र करूँगा। चाबी जो है ये कई किस्म की होती हैं और चाबी के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन अकेली चाबी का काम नहीं है। चाबी के साथ कुछ और भी होता है, यानी ताला होता है, और ताला जो है बग़ैर चाबी के खुलता नहीं है। चाबी जो है ये कई किस्म की होती हैं, कई पेचदार होती हैं और कई जो है ये सीधी होती हैं, और कई आज का जो नंबरों के हिसाब से भी है वो भी इस्तेमाल होती हैं ताले के हिसाब से। और कुछ चाबी जो है ये साइड पे लगती हैं, कुछ नीचे से लगती हैं, कुछ सामने से लगती हैं, और कुछ बड़ी चाबियाँ होती हैं जो बड़े दरवाज़ों को, मोटे मोटे तालों को लगती हैं। और इसके लिए भी चाबी के लिए मटीरियल की भी ज़रूरत होती है। मटीरियल जो है, जैसा मटीरियल होगा वैसी जो है वो चाबी बनेगी। और ताला जो है वो भी सिर्फ बंद नहीं होता, वो खोल है, तो उसके अंदर जो है, जो उसका जैसे हमारा जिस्म है ना, अंदर जो है ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ताले के अंदर जो है उसको खोल ने ढांपा हुआ है, उसके अंदर वो लीवर वगैरह
होते हैं। जब चाबी उनको लगती है तो फिर वो ताला खुलता है। अगर इस तरह घुमाते हैं तो फिर ताला जो है ये बंद हो जाता है। इसी तरह से नीचे से इसी तरह कोई पेचदार, पुराने वक्तों में देसी ताले होते थे जो पेच के साथ जाते मोटे मोटे ताले, वो दरवाज़ों के साथ जो है वो लगते थे। ये है चाबी का काम। चाबी से जो है ये दरवाज़े बंद होते हैं। जब दरवाज़ा बंद हो जाता है तो लॉक हो जाता है, तो अंदर वाले लोग जो है हिफाजत होते हैं, उनका सामान जो है ये हिफाजत में रहता है। तो ये ताला और ये चाबी का ये काम है। और ये साथ साथ मटीरियल अच्छा होगा तो चीज़ अच्छी बनेगी। अगर 2 नंबर मटीरियल होगा तो चाबी टूट जाएगी या ताला ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे मटीरियल का काम जो है ये करें। और बाकी रही ज़िंदगी की बात, हाँ जी, ज़िंदगी में मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैंने एक अनपढ़ ख़ानदान में जो है वो जन्म लिया। बल्कि उस वक़्त जो है ये हमारे गांव में स्टुंजाबाद के छत्ती चक है, वहाँ पर जो है जब ये वहाँ आबादी शुरू हुई तो वहाँ पर बहुत से लोग सियालकोट से आए ना, सियालकोट से, शेखपुर से, यानी फ़र्क शहरों से। जो इंडिया वाले आए थे गुरदासपुर से, वो गुरदासपुर के लाए, जो सियालकोट से आए वो सियालकोट के लाए, इसी तरह और भी। तो हमारा ख़ानदान जो है ये भी सियालकोट से, जहाँ वो आबादी बनी ना, वहाँ पर स्टोन साहब मिशनरी था, तो वहाँ पर वो सारे क्रिश्चियन लोगों को उन्होंने मकान ज़मीनें जो हैं वो अलाट की, एक मरबा 1.5 मरबा जैसे लोग थे वैसे उनको ज़मीनें जो है वो अलाट कर दी। और वहाँ पर तकरीबन जो सेंटर है स्टूंजाबाद स्कूल, स्टून साहब था जिसके नाम पे 135 चक्कर उसके नाम पे ये स्टून साहब था, उनके नाम पे वो स्टूंजाबाद कहलाता है, जो आजकल बहुत उसी के नाम से ही वो स्कूल। जब वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल होता था, और जब हम हमारे गांव में शायद कोई पढ़ा लिखा नहीं था टोटली। और फिर जब स्कूल खुला तो हमारे गांव के जो नंबरदार थे या दूसरे तीसरे, वो वहाँ पर हमारा जो नंबरदार था वो हमारा मामा था। तो वो उनके बच्चे और ये सारे बहन भाइयों के बच्चे जो है वो वहाँ पर जाते पैदल 2 मील 1 मील का फासला जैसे मॉडल टाउन है, तो वहाँ पर जाते। मैं भी उनके साथ, मुझे भी वो ले गया, मेरा भाई चाचा साथ वो ले गए, वहाँ पर चढ़ते रहे। वो प्राइमरी स्कूल था उस वक्त स्टुंजाबाद में। तो वो जो है जब प्राइमरी स्कूल को मैंने ख़त्म किया तो फिर घर आके फिर अपने थोड़े, मैं छोटा था तो मैंने क्या करना, मैंने भैंस रखी थी वालिद ने, उसके साथ फिर थोड़ा बहुत हम छोटे बच्चे के साथ काम भी कराते। और फिर उसके बाद जब 5वीं पास कर ली तो फिर वो आगे स्कूल के बाद जब 3 जमातों का स्कूल, 6वीं 7वीं और 8वीं स्कूल जो है वो नया मिशनरियों ने खोल दिया। अब फिर गांव में ये जो आगे मिशनरी आ गए, तो ये जो सारा जो है ये गांव वालों में स्कूल जो है नहीं थे। और फिर उन्होंने जो मेरे साथ एक वहाँ पर मिशनरी थी मिस फेयर, और ये कीजर साहब था मिशनरी, वहाँ पर वो थे उस वक्त। तो उन्होंने ये स्कूल खोले और फिर वो ताकि वो स्कूल जो है जब बच्चे पढ़े तो अपने गांव में वो 5वीं तक पढ़े और 6ठी जमात में फिर वो स्टुंजाबाद में आए, ताकि उनको वहाँ से जो कुछ सियाने हो जाते हैं ना तो फिर वो वहाँ पर जाते थे। तो फिर मैं भी वहाँ पर 8वीं तक मैं वहाँ पर पढ़ा, और फिर वहाँ से फिर 8वीं तक 9वीं और 10वीं ये रायगढ़ में आ गया। वहाँ पर उस वक्त पादरी खूबदास थे, स्मार्ट का वालिद था उस समय हमारे गांव में। तो वो जब विज़िट करने आते तो मैं भी उसके साथ शाम को चक्कर जो है वो लगाता था। बहुत खूबसूरत। मतलब आपने प्राइमरी और मिडल जो है वो स्टुंजाबाद से की है, और फिर जो मैट्रिक है 9वीं 10वीं आके आपने रायगढ़ मिशन हाथा से की है। जब वो मिशन मैट्रिक तब फिर मैं ये वहाँ पर बोर्डिंग में रहता था, और बोर्डिंग का जो इंचार्ज था वो मेरे अरकाज से काम से जो है ये बड़ा खुश हुआ। तो उसने कहा कि सैमुअल, आपको काम बताऊँ, आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं, आप जो कुछ हम कहेंगे तो आप कर लेते हो। मैंने कहा जी मुझे क्या एतराज़ है जी, जो कुछ आप खिदमत देंगे काम देंगे मैं करूँगा। तो पढ़ाई के वक्त जो है ये बच्चे सो जाते थे, उस वक्त लालटेनों के ज़रिए पढ़ाई जो थी तो सब बच्चे सो रहे होते थे। तो मैं जनाब 1 बजे 1:30 बजे उठता और फिर स्कूल 2 घंटे में पढ़ता सुबह के वक्त। तो फिर ये कहता और वहाँ स्कूल जाता। उसने कहा कि ये आप ये सुबह मैं यार ज़्यादा, तो आप ये राशन के लिए ना ये चाबी पकड़ो, सुबह स्टोर में जाके जो उसको सुबह के नाश्ते के लिए जो कंसामा है उसको चीज़ें जो है देनी। मैं ठीक है।
मैंने अच्छा सर, अभी ख़ास तौर पे हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आप ने जब अपनी एजुकेशन को हासिल कर लिया, और मैंने जहाँ तक सुना है कि आप मेथोडिस्ट जो चर्च था या उनके जो स्कूल्स थे उनके इसके बाद स्कूलों में ये पहले तो मैंने ट्रेनिंग की ना वहाँ से रायगढ़ से ट्रेनिंग करके तो मैं स्टूंदाबाद में वहाँ पर चला गया और वहाँ पर मैंने जारी कर दिया। और फिर मैंने वो जो मेरी मिशन की मिशनरी आए थे ना विलेज स्कूलों के VES विलेज एजुकेशन सर्विस, तो उनको एक टीचर की ज़रूरत थी, तो वो उन्होंने फिर मुझे संदेशा भेजा प्रिंसिपल को कि सैमुअल को भेजें मेरे पास। वो उन्होंने कहा कि आपको मिस फेयर ने बुलाया जो प्रिंसिपल थी विलेज स्कूलों की। तो मैं वहाँ में मेरा क्या काम है भाई, मैं मुझे क्या नहीं आप जाएं। मैं उन्होंने कहेंगे, मैंने कहा कब, आप अभी चले जाएँ, दफ्तर खुले गए तो आप स्कूल गया, सीधा मैं आ गया। तो उसने कहा कि आपको मैंने बात की है, उनके सीधे बात नहीं की बल्कि आपकी हमें ज़रूरत है। मैंने कहा जी बताएं। उसने कहा कि हमें एक सुपरवाइज़र की ज़रूरत है जो कि स्कूलों की देखभाल जो है ये कर सके, लुक आफ्टर से कर सके, क्योंकि स्कूल कितने स्कूल थे? मेरी सुपरविजन में ये वो तो जो सुंदाबाद में थे ना वो 7-8 स्कूल थे। अब वहाँ पर फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये सुपरवाइजर ज़रूरत है, कुछ ये स्कूल हैं, तो अब कुछ लाहौर में स्कूल है, रायबन डासेस में, ये तकरीबन 15-20 थे, कुछ नए भी खोले थे मैंने, तो ये तकरीबन कुछ 30 स्कूल में रुकावटें कोई या माली मुश्किलात थी, लेकिन मैंने माली मुश्किलात का बिल्कुल परवाह नहीं की, क्योंकि जहाँ भी मुझे स्कूल में भी जहाँ भी मुझे थोड़ा बड़ा काम मिला मैंने वो कर लिया। यहाँ तक कि जब स्कूल में आया ना तो वहाँ पर स्कूल में नीचे सोते थे लोग, तो मैंने तो चारपाई बनानी मुझे आती थी, तो मैंने पहले अपनी जो प्रिंसिपल बोर्डिंग मास्टर था मैंने कहा कि मैं तो नीचे नहीं सोता भाई, मुझे बताया मैं अपनी चारपाई खुद बनाता हूँ। मैंने एक लड़का लिया, मैंने छुट्टी के बाद एतवार के दिन जो वो चारपाई बना दी, फर्स्ट क्लास चारपाई बनाई। और चारपाई फिर उसने कहा कि जब मैंने बना चुका रात का ठान के सुबह सोया तो बच्चे भी कहने लगे सैमुअल भी हमारे भी दे दो। और कई टीचर थे उनकी भी चारपाइयाँ थी, उनकी चारपाइयाँ जाइए बनाई, तो वो कहेंगे हम आपको पैसे देंगे, तो वो 1 रुपया एक चारपाई का मुझे देने लगे। मैंने कहा कि 2 लड़के मुझे दें छुट्टी के दिन या शाम को जब मुझे, तो मैंने कहा मैंने सिर्फ यहाँ उसको बनूँगा, वो बाबा उठाएगा, एक खींचेगा और फिर इसे करेगा, तो मैं ठीक है। अच्छा। तो फिर मैंने वो उनकी तकरीबन 120 चारपाइयाँ जो है ये मैंने बनाई है कि मेहनत करें, बग़ैर मेहनत के कोई काम मुश्किल नहीं है। दुनिया में तालीम जो है ये बहुत किस्म की है, दीनी तालीम भी है, फ़नी तालीम में जो है ये बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मेडिकल की ट्रेनिंग है, साइंस की ट्रेनिंग है, जो सिर्फ आपका रुझान है, बच्चों का रुझान है, आप उसका दिलचस्पी लें और बच्चों के उठने बैठने में उनकी अपनी नज़र में रखें कि उनकी सोसाइटी जो है ये कैसी है। जब वो बच्चे मेहनत करेंगे तो बच्चे जो है आप भी खुश होंगे, कामयाब होंगे और ये फिर आप खुश होंगे और माशरा भी खुश होगा कि फ़लाँ का बच्चा जो है बहुत मेहनती है, खिदमत भी करता है, मदद भी करता है। तो मैंने फिर ये सारा जो है ये काम जो है ये किया, तो ये उनके लिए ये पैगाम है। अच्छा, एक और बात है जो मैं ज़बान के बारे में जो है ये बात करना चाहता हूँ, वालिदैन से भी और बच्चों से भी। वो आता है कि अगर तू ज़िंदगी में अच्छे दिन देखना चाहे तो अपनी ज़बान को मकर की बात कहने से बाज रख। तो अगर वो अपनी मकर की बात, ज़बान जो है ये एक छोटा सा उज़्व है जो जंगल को आग लगाया जाता है, रिश्तेदारों को दूरियां पैदा हो जाती हैं, ख़ानदानी लड़ाई झगड़े जो है पैदा होता हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी ज़बान को बोलते हुए सोचें कि मैं क्या जो है ये बातें कर रहा हूँ। अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो दराज होगी और आपकी इज़्ज़त है। जी, तो नाज़रीन आपने सुना है कि जनाब सैमुअल नवाबुद्दीन साहब ने पैगाम दिया है कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, और इसी तरह बच्चों को चाहिए कि अगर वो चाहते हैं दुनिया में कामयाब होना तो वो माँ बाप की बातों पर गौर करें, और ख़ास तौर पर अगर वो चाहते हैं कि किसी के सामने उनको हाथ ना फैलाना पड़े
तो इसके लिए उन्होंने बताया कि एक तो आसमानी बाप के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बना कर रखें, और दूसरा ये कि अपने जिस्मानी माँ बाप के साथ भी अपने रिश्ते को कायम व दायम रखें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तू अपने बाप और अपने माँ की इज़्ज़त कर तो मैं तेरी उम्र को दराज़ करूँगा, और जब खुदा उम्र दराज़ करेगा तो यकीनी तौर पर हमें तमाम नेमतों और बरकतों को भी वो देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बहुत कुछ सीखा है और यकीनी तौर पर बरकत भी पाई है। तो देखते रहें प्रोग्राम कामयाबी की चाबी। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहें जॉन टीवी।